6 महीने के बाद बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? बेटा 6 महीने के बाद बच्चे को मम्मी का दूध के साथ साथ अर्ध ठोस आहार ऐसा खाना जो जल्दी पच जाए और हल्का ठोस हो और हल्का लिक्विड हो, ऐसा देना चाहिए, जिससे बच्चा उसको निगल भी लेगा आराम से, उसे पचेगा भी और उसको एनर्जी भी देगा। ठीक है, तो ऐसा खाना देना चाहिए। इसको बोलते हैं हम हिंदी में अनुपूरक आहार। अनुपूरक आहार 6 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, 6 महीने से पहले नहीं देना है। 6 महीने से पहले देंगे तो बच्चा उसको पचा ही नहीं पाएगा, वो बच्चे के लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने के बाद बच्चों को अर्ध ठोस आहार दिया जाता है, जिसको अनुपूरक आहार कहते हैं। ठीक है पापा, अनुपूरक आहार कैसा होना चाहिए? बेटा, अनुपूरक आहार जैसे हमारे घर में कुछ भी अर्ध ठोस चीजें होती है ना, वो हो सकता है, जैसे कि जो बच्चा जल्दी पचाए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, हलवा, दाल में डूबी हुई रोटी खा सकता है। आप मसला हुआ केला भी खिला सकते हैं। मसला हुआ, हाँ, मसल देंगे बच्चे केले को, उसको खिला सकते हैं। उसके अलावा आप दाल चावल भी खिला सकते हैं, उसको अच्छे से मिला लीजिए, है ना। चाहते हैं तो आप मांस को भी खिला सकते हैं, अगर मांस खा सकता है बच्चा, मतलब घर में मांस अगर खाया जाता हो तो आप कलेजी और भी कोई मांस वाली चीज़ है तो उसको खिला सकते हैं, ऐसा मना नहीं है। उसको छोटा छोटा करके आप दे सकते हैं, तो वैसा चीज़ होना चाहिए। फिलहाल उसमें आपको 5 चीज़ें, 5 गुण होने चाहिए। जो भी आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें 5 वो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि वो गाढ़ा होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ दें वो गाढ़ा होना चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें पानी नहीं मिलानी है। जैसे कि हम अगर दाल दे रहे हैं तो हम दाल में पानी नहीं डालना है उसमें एक्स्ट्रा कि दाल का पानी दे, नहीं, हमको गाढ़ी दाल देनी है। जो दाल का पानी पहले वाली बात हो गई, तो पहले हमें गाढ़ी दाल देनी है, ध्यान रहे, गाढ़ी दाल, दाल का पानी नहीं। ठीक है, दूसरा चीज इतना होना चाहिए मात्रा, यानी उसको इतना दे कि उसका बच्चे का पेट भर जाए। इतना भी ना दे दे कि उल्टी करने लग जाए और इतना कम भी ना दे दे कि कोई मतलब ही ना हो। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा कितना खा ले रहा है, आधा कटोरी खा रहा है या 1 कटोरी खा रहा है, हलवा खा रहा है या जो भी आप उसको खिला रहे हैं तो कितना खा ले रहा है इसका। तीसरी चीज है कि विविधता, उसको अलग अलग चीजें दे दीजिए। ये नहीं कि आप सुबह में उसमें को कुछ हलवा बना के दे दिया, दोपहर में भी उसको हलवा दे रहे हैं, शाम को भी कुछ हलवा ही दे रहे हैं, तो बच्चा खाएगा ही नहीं। पहली बात तो उसके मन ही भर जाएगा। आप ही को अगर कुछ एक ही चीज रोज रोज दिया जाए तो आप खा पाएंगे? कभी नहीं खा पाएंगे। तो आप उसको बदल बदल के दीजिए, जैसे कि सुबह हलवा दे दिया, दोपहर में कुछ हल्की खिचड़ी दे दीजिए, थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बाद आप उसको दाल में डूबी हुई रोटी दे सकते हैं, जिससे उसका स्वाद भी बना रहे, उसको अलग अलग पोषक तत्व भी मिलते रहे और वो खा भी लेगा। ठीक है, तीसरी चीज होती है सघनता, मतलब आप धीरे धीरे, जो भी बच्चा खा रहा है, जरा आधा कटोरी खीर खा रहा है या आधा कटोरी हलवा खा रहा है, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी, और देसी घी नहीं है तो थोड़ा सा तेल भी डाल करके उसको दे सकते हैं। मतलब कि खाने वाली चीज में थोड़ा सा ऑयल यानी कि फैट की भी मात्रा होनी जरूरी है ना। और चौथा होता है बार बार देना। जो भी हम खाना दे रहे हैं उसको हम रिपीट करते रहे, ये नहीं कि हमने सुबेरे दे दिया फिर बच्चे को दोपहर में दे रहे, नहीं, बच्चे का पेट छोटा होता है, वो खाना जल्दी पचाता है, तो हमको 2 घंटे 2.5 घंटे पे उसको फिर से एक बार और खाना देना होगा, यानी 2.5 घंटे पे देना है। बड़े आदमी क्या है, सुबेरे चाय नाश्ता करके निकल गए, शाम को खा रहे हैं। बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा तो भूख के मारे तड़पने लग जाएगा, खूब रोएगा, तो हमें बार बार भी खाना देना है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी चीज देनी है बच्चे को जो जल्दी पच जाए, अलग अलग दें, बार बार दें और ठीक मात्रा में दें, घी और तेल मिला करके दें, तभी जाके बच्चे का पोषण हो पाएगा। ठीक है, ओके। पापा, फिर मम्मी का दूध बंद कर दें? नहीं बेटा, अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को 6 महीने तक, तो वो 2 साल तक माँ का दूध बच्चे को पोषण देता रहेगा। आप 6 महीने के बाद माँ का दूध भी पिलाइए और अनुपूरक आहार, जो आप हलवा, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, दाल में डूबी हुई रोटी, ये सब खिला रहे हैं, वो खिलाना है ना। ऐसा एक मैं आपको बता सकता हूँ, एक वीडियो जो हम अपने बच्चे को पिला रहे थे, बाबू को पिला रहे थे, तो वो कैसे बनता है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके।